जहां एक तरफ अपने ही दोस्त पर भरोसा नहीं कर पा रहा है चीन, जानेंगे अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं चीनी आर्मी प्रमुख। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और यूके में ऐसा क्या एग्रीमेंट हुआ है जिसके बाद अमेरिका भी हैरान है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अच्छी मानी जाती रही है, हालांकि पिछले कुछ समयों में ऐसी घटना हुई है जिससे चीन भी अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में चीनी नागरिकों और कर्मचारियों को निशाना बनाकर कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया। हाल के दिनों में बलूचिस्तान और सिंध में चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमले किए गए। लगातार अपने कर्मचारियों पर हो रहे हमलों से चीन परेशान हो चुका है। चीन ने पाकिस्तान से मांग करते हुए कहा है कि हम अपने कर्मचारियों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेना को पाकिस्तान भेज सकते हैं। हालांकि चीन की इस मांग पर पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ है। चीन की इस मांग को पाकिस्तान पर कम होते भरोसे के तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच चीनी सेना के प्रमुख जनरल बुधवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी इस्लामाबाद गया है। चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग योशिया ने बुधवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बातचीत की। पाकिस्तानी सेना की ओर से इस मुलाकात को लेकर बयान जारी किया गया। पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल डॉन के अनुसार दोनों देशों के बीच में क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए लेकर चर्चा की गई। वहीं कुछ सूत्रों ने बताया कि चीनी सेना के प्रमुख जनरल झांग ने आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों और चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमलों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से पूछा कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी। चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा अपने हाथों में लेने की मांग कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि सुरक्षा पर चर्चा के बाद संप्रभुता पर बात बन गई है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका पर भी चर्चा की गई। विशेषकर अफगानिस्तान के सक्रिय आतंकवादी संगठनों को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दूं, इस समय चीन की सेना पाकिस्तान में सैन्य अभ्यास कर रही है। चीन की यह मिलिट्री ड्रिल पाकिस्तान में ही हो रही है। खबरों की माने तो सैन्य अभ्यास 15 दिसंबर तक चलने की संभावना है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच हुई बैठक के बाद चीनी सेना के प्रमुख जनरल को प्रति वर्ष सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी कहा गया। वैसे जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान में इतनी जल्दी शांति आएगी। वैसे तो कहा गया कि 300 यहाँ पर सैनिकों को फिलहाल पाकिस्तान में चाइना ने उतारा है, पर क्या ये सुरक्षा को कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ एक और खेल हुआ है और वो ये हुआ है कि चाइना का प्रतिनिधिमंडल यहाँ भी पहुंचा था, लेकिन चाइना के प्रतिनिधिमंडल से अखुंजदा ने मिलने से इनकार कर दिया। इन्होंने दूरी बना ली और कहा कि अभी हम आपसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो चीजें सोच रहा है कि आसान होगा, वैसा कुछ आसान नहीं होने जा रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। भारत ब्रिटेन के बीच अब तक की सबसे बड़ी डील हुई है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन भारत को ऐसा पावरफुल सिस्टम देगा जिससे भारतीय जंगी जहाज समंदर में बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेंगे। ऐसा होते ही भारतीय नौसेना को युद्ध के दौरान जबरदस्त रणनीतिक बढ़त मिलेगी, जिससे वो पल भर में ही दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा देगी। आपको बता दूं, ये डील ऐसी है जिससे इंडियन नेवी को काफी इजाफा होगा। भारत को इस बात का लंबे समय से इंतजार था कि कैसे भारतीय जंगी जहाजों की रफ्तारों को बढ़ाया जाए। मोदी सरकार ने वक्त की जरूरत को समझा और ये डील फाइनल करने में जरा भी देर नहीं लगाई। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की ताकत है। इस डील के भारत को ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम देगा। आपको बता दूं ये सिस्टम क्या होता है, कैसे ये जंगी जहाजों में काम करेगा और इनसे भारतीय नौसेना को क्या फायदा होगा। स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसी से रिलेटेड है जिसे शेयर किया गया है। भारत में अभी जितने भी जहाज हैं वे डीजल इंजन, गैस टरबाइन या फिर स्टीम टरबाइन से चलते हैं। इनकी रफ्तार कम होती है, लेकिन इनकी
तुलना में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम काफी पावरफुल होता है। जब ये भारतीय जंगी जहाजों में लगेगा तो उनकी रफ्तार में जबरदस्त इजाफा होगा। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए भारी लड़ाकू जहाज आसानी से सागर में दौड़ाए जा सकते हैं। वजह है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम समंदर में काफी तेजी के साथ पानी को पीछे धकेलता है, जिससे जहाज काफी तेज रफ्तार से चल पाता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के डिजाइन और विकास पर सहयोग के लिए एक SOI पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर अपने लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को विकसित करेगा। साथ ही वो भारत को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से जुड़ी ट्रेनिंग, उपकरण और ढांचागत संसाधनों के विकास के लिए सहयोग भी करेगा। भारत के जंगी जहाज तेजी के साथ दुश्मन पर अटैक कर पाएंगे। इससे भारतीय नौसेना को दुश्मन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त मिल पाएगा। किसी भी युद्ध जीतने में रफ्तार की बड़ी भूमिका होती है। जो जितनी तेजी के साथ अटैक कर सकता है, उसकी जीतने की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाती है। भारत के जंगी जहाज ही नहीं बल्कि कमर्शियल जहाज भी अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। इससे भारत का समय और पैसा दोनों ही बचेगा। इसलिए ये डील भारत के लिए सोने पे सुहागा साबित होने वाली है। खैर, जहां इस डील की बात एक तरफ हो रही है तो वहीं यूके के साथ और भी भारत के संबंधों को लेकर कहा जा रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी जल्द ही दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। खैर, जहां ये सारी चीजें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में भारत को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस मीटिंग में और भी कई सारी प्लानिंग हो सकती है। एक तरफ जहां चाइना ये दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत के साथ मित्र बन गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ये ना हो कि वो फिर से यहाँ कुछ झोल करने की तैयारी में हो, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद देश में दूसरे सबसे शक्तिशाली इंसान झांग योक्शिया ने जब पाकिस्तान का दौरा का बात कहा तो ये कोई आम बात नहीं हो सकती है। झांग ने यहाँ पर जो मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद कहा जा रहा है कि कहीं भारत को कोई खतरा न हो। चीन और पाकिस्तान की सेनाएं 5 साल में पहली बार संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास कर रही हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी कदम और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर गंभीर चर्चा की है। पाकिस्तान में चीन की सेना ने इस तरीके का युद्धाभ्यास शुरू किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कहीं युद्धाभ्यास के बहाने यहाँ ये और भी कुछ न करना चाहे। सोंग ने कहा है कि चीनी सेना विभिन्न सुरक्षा माहौल में अपने ड्रोन हथियारों का परीक्षण करना चाहती है। उन्होंने कहा, यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया है कि आज के दौर में आतंकवाद निरोध अभियान और पूर्ण युद्ध के लिए मानव रहित विमान बहुत जरूरी है। चीनी सेना इस क्षेत्र में खुद को दुनिया में अगुवा बनाना चाहती है। इससे पहले चीन ने हाल ही में सिंगापुर के शहरों के अंदर सैन्य अभियान चलाने का अभ्यास किया था और वहां पर रोबोट सेना को दिखाया था जो दीवार को फांद सकते हैं। चीन ने लाओस के साथ सैन्य अभ्यास के दौरान भी अपने शक्तिशाली ड्रोन का जमकर प्रदर्शन किया। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि अत्याधुनिक ड्रोन के होने से चीन युद्ध या लड़ाई में न केवल अपने सैनिकों की मौत को कम कर देगा, बल्कि चीनी सैनिकों के लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकेगा। चीन का एक सैनिक ड्रोन रोबोट सेना की मदद से कई दुश्मनों को ढेर कर सकता है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को भी अत्याधुनिक ड्रोन और रोबोट सेना की ताकत इसलिए दिखा रहा है ताकि वो इसे खरीदे और अपनी क्षमता को बढ़ाए। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा होगा। चीन पहले से ही टैंक और मिसाइलें भी दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।